बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम बजट पर दी प्रतिक्रिया, कहा आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाला बजट, इस बजट से युवाओं को मिलेगा रोजगार। मंत्री सारंग ने साधा पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना, कहा जब सीएम थे तब हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते थे, अब नेता प्रतिपक्ष हैं तो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे। हाईकोर्ट ने विधायक आरिफ मसूद को लगाई फटकार, विधायक मसूद पर मंत्री सारंग ने कसा तंज, कहा तथा कथित ताकतों के गाल पर तमाचा। कोरिया में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश से किया गिरफ्तार, नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, केल्हारी थाना क्षेत्र का पूरा मामला। और छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, दौरे को लेकर कांग्रेस ने की राजधानी रायपुर में बैठक, कई योजनाओं के करेंगे शुभारंभ। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने आम बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आम बजट आगामी 25 वर्षों की दूरदर्शिता और आत्मनिर्भर भारत को ताकत देने वाला बजट है। वहीं सांसद ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होने वाले हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, इस बजट के माध्यम से आमजनों की आवश्यकता पूरी होगी। इस बार का आम बजट जो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है, ये बजट आगामी देश के अंदर 25 वर्षों का दूरदर्शिता का बजट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर अभियान जो देश के अंदर शुरू किया, उस अभियान को ताकत देने वाला बजट। और इस बजट के अंदर आम लोगों की जो मूल आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने वाला ये बजट, इसको हम कह सकते हैं। इस बजट के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन में युवाओं के रोजगार के नए अवसर इससे सृजित होने वाले हैं। साथ में ही मैं कह सकता हूं कि इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर बुंदेलखंड के क्षेत्र में कैन बेतवा लिंक परियोजना को 44,605 करोड़ रुपए का इस बजट के अंदर जो प्रावधान हुआ है, मैं बुंदेलखंड की जनता की ओर से, अपने संसदीय क्षेत्र की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का विशेष धन्यवाद देता हूं कि जो बुंदेलखंड सूखा बुंदेलखंड था, इस बजट में जो प्रावधान किया है, ये हरा भरा बुंदेलखंड बनेगा। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की याचिका पर हाईकोर्ट ने सूर्य नमस्कार की धार्मिक क्रिया नहीं मानते हुए इसे योग्य बताया है। तो वहीं इस मामले पर मसूद पर निशाना साधते हुए मंत्री सारंग ने कहा कि यह तथाकथित ताकतों के गाल पर तमाचा है जो हर मुद्दे पर धार्मिक रंग चढ़ाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मसूद जैसे देश विरोधी लोग धर्म से धर्म को जोड़कर लड़ाना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैं कोर्ट के निर्णय का बहुत स्वागत करता हूं। ये उन तथाकथित ताकतों के गाल पर तमाचा है जो इस देश में धर्म का विभेद फैलाना चाहते हैं, जो इस देश में हर मुद्दे पर धार्मिक रंग चढ़ाना चाहते हैं। कोर्ट ने बहुत सही बात बोली है। और आरिफ मसूद जैसे देशद्रोही लोग जो इस देश में लगातार धर्म से धर्म को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से ऐसी ताकतों को यह सही जवाब है। गरियाबंद के ओरमाल स्थित हाई स्कूल के बच्चों ने शासन से भवन निर्माण की गुहार लगाई है और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। दरअसल हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण छात्र छात्राओं की कक्षाएं क्षेत्र के प्राथमिक शाला और पूर्व माध्यमिक शाला में संचालित हो रही है, जहां एक साथ कक्षाएं लगने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं शिक्षकों के मुताबिक प्राथमिक से हायर सेकेंडरी तक के स्कूल एक ही जगह संचालित करना संभव नहीं है और यहाँ पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण शिक्षा के लिए समुचित साधन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हाई स्कूल भवन पूरा जर्जर की स्थिति में पूरा खराब हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग वहीं पढ़ नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी समस्या है। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हायर सेकेंडरी स्कूल बने ताकि हम लोग वहीं पर पढ़ सके अच्छा से। और यहाँ पर हमसे भी छोटे छोटे जितने भी मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हैं, उन लोग को परेशानी हो रहा है पढ़ाई करने में।
हमारे हाई स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, छत गिरने लग रही हैं और हम हमारे स्कूल में ऐसे छत गिरने की वजह से कभी कभार बैठे रहेंगे तो गिर जाने से इसी चीज़ का डर है, इसलिए हम लोग दूसरे के स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राथमिक और मिडिल के स्कूल में, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्राथमिक और मिडिल के बच्चों को भी प्रॉब्लम पड़ रही है क्योंकि उन लोग का आधा पढ़ाई होता है और आधा नहीं, जैसे होना चाहिए वैसे। और हम लोग मतलब 12 बजे से हम लोग भी आते हैं। हमारा जो स्कूल है वो 89 से बना हुआ है, 1989 से, तब से मतलब उसके बाद से उनका जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। और अभी जो हम लोग क्लास मिडिल और प्राइमरी स्कूल में जो लगा रहे हैं वो सितंबर 2021 से संचालित है। हमारे बच्चे जो हैं 350 के आसपास पूरे टोटल बच्चे हैं और बच्चों को बैठने की भी असुविधा हो रही है क्योंकि अगर हम वहाँ स्कूल लगाते हैं तो बच्चों के जान की जोखिम है और जर्जर अवस्था के वजह से बच्चे वहाँ नॉर्मल मतलब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो जो भवन के विषय में आगे क्या शिकायत किया जा चुका है या नहीं? जी, किया जा चुका है। हाँ, तो क्या उसके अब लिखित शिकायत किए मतलब कर चुके हैं हम लोग जी। अब उधर से आश्वासन मिला है तो अब इंतजार कर रहे हैं। ये स्कूल भवन लगभग 3 से 4 वर्ष हो गया है, जर्जर स्थिति में है, पूरी तरह से गिर चुका है ये स्कूल। और भवन के लिए हम लोग बार बार प्रयास कर चुके हैं, कलेक्टर मैम प्रभारी मंत्री से मिल चुके हैं, सिर्फ हमको अभी आश्वासन ही मिल रहा है। नया भवन अभी तक किसी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भवन स्वीकृत हो जाए। हमारे बच्चे मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 पाली में मिडिल स्कूल लग रही है, बच्चे को भी परेशानी है, मिडिल स्कूल के बच्चों को भी परेशानी है। अगर स्कूल हमारा नया भवन आ जाएगा तो हमारे बच्चे भी आराम से यहाँ पढ़ पाएंगे। कोरिया पुलिस ने मध्य प्रदेश से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पूरा मामला केल्हारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बड़वानी जिले के राजपुर शहर में स्वच्छता का काम सिर्फ कागजों पर ही नजर आता है, लिहाजा जमीनी स्तर कुछ और ही कहती है। शहर में सिर्फ गंदगी ही गंदगी है, जिसको लेकर शहरवासियों का कहना है कि सिंचाई विभाग ने नहर निर्माण करवाया था जिसमें नरावला तालाब से पानी आता था, लेकिन पानी पूरी तरह से गंदगी से भरा रहता है, जिससे बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता है। रहवासी ने इसकी शिकायत 181 पर की थी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये सिंचाई विभाग द्वारा नहर बनी हुई है, नरावला तालाब से पानी आता है इसमें, तो ये पूरी की पूरी गंदगी पड़ी है, इसकी सड़ान फैल रही है। मैंने ई साहब से भी बात करी, एसडीओ से भी बात करी, पर कुछ सुनने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि नगर पालिका एरिया में इसने नगर पालिका साफ करेगी। नगर पालिका सीएमओ को, सैनिटरी इंस्पेक्टर को, उनको कई बार बता चुका हूँ समस्या को। वो कहते हैं कि जल संसाधन विभाग की नहर है, इसको वही साफ करेंगे। अब ऐसे में 3-4 महीने से पूरी सड़ान फैल रही, बीमारी फैलने का डर है इसमें। गौरेला से बंजारी घाट में प्रयागराज से बिलासपुर की ओर जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बस में सवार करीब आधा दर्जन यात्रियों को चोट आई है। वहीं 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें, सभी यात्री प्रयागराज से बिलासपुर वापस लौट रहे थे। मुंगेली जिले के फस्टरपुर थाना पुलिस ने 42 नग दोषी शराब बरामद की है। माफ कीजिएगा, देसी शराब बरामद की है। थाना उप निरीक्षक शत्रुघ्न खूटे ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोरखपुर मार्ग पर एक व्यक्ति बैग में अवैध शराब लेकर जा रहा है। सूचना उपरांत उक्त स्थल पर घेरकर शंकर जोशी के कब्जे से शराब बरामद की है और शराब के वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर रिमांड पर न्यायालय भेज दिया है। दिनांक को टाउन पेट्रोलिंग के दौरान अवैध शराब बिक्री के संबंध में निकले थे हमारा स्टाफ के, तो मुखबिर से सूचना मिला कि गोरखपुर रोड के पास एक व्यक्ति बैग में शराब लेकर जा रहे हैं। फिर जाके गवाहों के समक्ष उनको तस्दीक किए तो उनके बैग में 42 पाव देसी प्लेन मदिरा मिला, जिसे पूछताछ करने पर कोई वैध दस्तावेज वो पेश नहीं किए। तत्काल उसे थाना लेकर आए और 34-2-59 के तहत कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। बिंजे ग्राम के लोग रोज मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं, लेकिन पिछले 5 मंगलवार से मजदूरी छोड़कर उन्हें सिर छिपाने के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार सरपंच और सचिव की मिलीभगत से सभी योजनाओं का लाभ उनके पहचान वालों को मिल रहा है, लेकिन जो वास्तविक हकदार हैं वो घर से वंचित हैं, जिसकी शिकायत वे कई बार कर चुके हैं, लेकिन शासन की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता।
ग्राम बीन से यहाँ सर हम क्या समस्या को लेके आए थे यहाँ? हम आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना के में मतलब कुटी चाहने हैं अभी कुटीर हाँ चाहिए आपको? हाँ। तो क्यों नहीं मिल पा रही, क्या समस्या आ रही है? तो साहब हम विपक्ष में हैं, सरपंच सचिव हमारी मतलब नहीं सुन रहे। सरपंच सचिव आपकी नहीं सुन रहे? हाँ, और कहते हैं कि तुम्हारे काज 2 साल रुको 3 साल रुको बाद में देखेंगे। और हमारे नाम 70 पे नाम था कुटी को, और उस लिस्ट में से नाम हटा के मतलब दूसरे ने कुटी दे दी हमारी। किनको दे दी कुटी? अब बा में हमें थोड़ी जानकारी है किसको दे, बिन चोरी कर रहा है। मेरे माँ की नाव गिरजाबाई की नाव की थी, बा भी चोरी से मतलब दे रही। तो वे तो सब में चोरी कर रहा है। और गांव में जितना है उसकी निष्पक्ष जांच करो, कौन कौन भ्रष्टाचार हो रहा है गांव में जांच। आपका आरोप है कि भ्रष्टाचार करके अपने लोगों को कुटीर दे रहे हैं? हाँ, मैं पंच हूँ, पार्ट को मोरी मतलब मोर जनता मोर खींच रही है, तूने पंच बनो, तूने का करवा बताओ। अच्छा, तो जिनको कुटीर मिल रही है क्या वो आपके हिसाब से वो अपात्र लोग? अपात्र लोग हैं, उनके 4 मतलब 2 3 बेर कुटी मिल गई मैंने, और फिर भी 4 कुटी दे रहे हैं। फिर भी 4 हाँ 4 बन गई एक ही परिवार में? एक परिवार में। श्योपुर जिले में डीएसपी मुख्यालय के पद पर कार्यरत वीरेंद्र सिंह कुशवाहा पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर उन्हें स्मृति चिन्ह, श्रीफल और शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। डीएसपी वीरेंद्र सिंह कुशवाहा उप निरीक्षक रैंक से सेवा की शुरुआत करने के बाद कई थाना के प्रभारी रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने उनके कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए उनके कर्तव्य और निष्ठा की प्रशंसा की। इस दौरान पुलिस के विभाग से सभी अधिकारीगण और अन्य थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। मंदसौर जिले के दलोदा थाना क्षेत्र के महू नीमच 4 लाइन हाईवे के समीप अचानक चलते डंपर में आग लग गई। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक डंपर कचनार से मंदसौर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान डंपर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद चालक ने डंपर से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, तब तक जाकर जल चुका था। अंबिकापुर के प्रेस क्लब में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें पार्टी के सरगुजा अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि आम आदमी पार्टी चुनावी बिगुल के साथ मैदान पर उतरने को तैयार है, जिसको लेकर प्रदेश में 5 लाख सदस्यों को जोड़ना इस अभियान चलाया जा रहा है। जोड़ने के लिए आपको बता दें कि इस अभियान की शुरुआत 5 फरवरी से की जाएगी, जो गांव से लेकर शहर के प्रत्येक वार्डों तक चलाई जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़कर संगठन को मजबूत बनाया जा सके। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान, जिसकी शुरुआत 5 फरवरी से की जानी है, उसको लेकर आयोजित किया गया है। आम आदमी पार्टी 5 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक प्रदेश व्यापी सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसमें हम गांव-गांव तक और शहर के प्रत्येक वार्ड तक जाके जो भी लोग आम आदमी पार्टी से अपना सकारात्मक विचार रखते हैं या आम आदमी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए निःशुल्क सदस्यता अभियान चलाएंगे। इसके लिए हर एक मोहल्ला में, हर एक गांव में हमारा स्टॉल लगेगा। हमारे लोग जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे या जिसको मोहल्ला सभा भी बोलते हैं, और वहां पर सदस्यता अभियान चलाएंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी द्वारा एक ऐप जारी किया जाएगा और साथ ही प्रत्येक विधानसभा के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा। कांग्रेस के घर चलो अभियान की शुरुआत करने के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ देवास पहुंचे, जहां उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह गाड़ी में बैठकर ही जनता से मिलते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो अभिमान में गाड़ी में से नहीं उतर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कमलनाथ सीएम थे तो उस दौरान हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते थे, और अब जबकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे हैं। देखिए, बहुत जोरदार मामला, कीर्तिमान स्थापित किया है कमलनाथ जी ने। दस्तक वो भी गाड़ी से, ये एक नया नायाब तरीका है। घर घर में दस्तक दे रहे हैं और गाड़ी से उतर नहीं रहे। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरते थे, अब नेता प्रतिपक्ष बन गए तो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे। और ये कैसा घर घर अभियान, जो केवल और केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया कमलनाथ की। कहाँ है दिग्विजय सिंह, कहाँ है सुरेश पचौरी, कहाँ है अरुण यादव जी। ये केवल और केवल ढकोसला है। और कमलनाथ जी ने तो कल इंतहा कर दी जब वो गाड़ी से उतरे नहीं और जनता से मिल लिए। वारे कमलनाथ जी और वारे उनका अभियान।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।